So we are live now. Can you confirm? Can you go to the page and just double check we are live? Yes, ma'am, we are live. Okay, sounds good. So just we can wait another 5 minutes, or we can start at 9 or 10 because in Pakistan it's just 7 or 4. So in the Okay, ma'am. meantime, if you have a question with Aisha, so you can ask her as well. मैम वो अभी आई थिंक सो क्लास में नहीं। I think so Aisha joined the class. यस मैम वो लेकिन माइक ऑन नहीं था उनका भी। Okay. Assalamu alaikum, ma'am. Do you want to say something? No, वालेकुम अस्सलाम। Aisha, Usama को आपसे कोई question है, so he wants to check with you. Can I ask? Yeah. आप वो डीएसए करवाती हैं, तो अगर मैं डीएसए स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे कहाँ से स्टार्टअप लेना है इसका डीएसए का? Yes, sir. Sure. Yes, sir, please. Sorry? आयशा, उसका क्वेश्चन ये है कि उसने अगर डीएसए से स्टार्ट लेना है तो कैसे उसने स्टार्ट लेना है? आप डीएसए करवाती हो ना? No, मैम मैं डीएसए नहीं करवाती, मैं पाइथन करवाती हूँ। तो अच्छा, डेटा साइंस का नहीं कुछ नहीं करवाती? नहीं, मैं एक्चुअली कर रही हूँ। तो डीएसए अगर स्टार्ट लेना तो फिर एरएस से स्टार्ट लेंगे ना। डीएसए में एरएस से स्टार्टअप लेना, ओके। देखो मैं डीएसए की क्लासेस ले रही हूँ। हाँ। डीएसए कौन करवा रहा है? मैम जरताशिया करवा रही थी, और इसके अलावा मैम महा करवा रही थी। व्हाट टाइम द क्लास? डीएस की क्लास क्या होती है? मैं स्लैक पे देख रही हूँ। पाइथन आप करवा रही हो राइट? 9 AM पे। वो भी करवा रही हैं मैम जरताशिया का सेशन। तो और मैम जरताशिया के साथ ही सर उसामा, दूसरे वाले सर उसामा थे। ही वाज आल्सो उसामा विद मैम जरताशिया। ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम सर। आप सबने वो कल अगर किया हो कोड वगैरह, अगर प्रैक्टिस की हो, किसी को कोई मसला आ रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, आप लोग पूछ सकते हैं अभी, या इसी के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये डीएसए कौन सी क्लास है? सॉरी मुझे नहीं पता। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स होते हैं ये आई थिंक ओ, सो रात को ना 9 बजे इधर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होती थी। 9 से 10 क्लास होती है, वो मैं मोस्टली उसको लेता हूँ, डीएसए की क्लास, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। उसमें हम उस ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के स्ट्रक्चर्स रीड करते हैं, जैसे एरेज हो गए, जी ट्रीज जी। हो गए, इस तरह लिंक लिस्ट हो गए। लीड कोड मोस्टली करते हैं ना, इसके लिए लीड कोड मोस्टली बेसिस उसी पे है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे। तो वो जो उस इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें डीएसए के क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ये उस स्किल के अलावा वो आपका डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आप गूगल्स वगैरह में या माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाह रहे हैं। सर ये आपकी क्लास एवरीडे होती है, वीकडेज, वीकेंड या कोई खास दिन है? मेरी ये एआई की? नहीं सर, वो जो आप सर एआई की तो सिर्फ वीकेंड पे होती है ना, और जी। जो आप डीएसए कह रहे हैं वो? नहीं नहीं, वो मैं करवा नहीं रहा, अभी मैंने खुद सीखना था, मैंने स्टार्टअप लेना था वहां से। वो 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 आप चैनल पे देख लें कि वो कब होती है। वो चैनल पे आपको पता लग जाएगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक। यस मैम, डीएसए के डिफरेंट सेशंस होते हैं। एक तो सर एक रेहान होता भी करवाते हैं ना? वो 10 PM पे है, जो सर रेहान करवा रहे हैं। आई थिंक वो 10 PM पे है। और इसके अलावा 6 PM पे भी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी टाइम। सॉरी 7 पे नहीं, 6 PM पे। 10 PM एंड मॉर्निंग सेशन तो वो तो खत्म हो गया ना। तो ये अभी फिल वक्त अकॉर्डिंग टू माई
चलिए उसामा क्लास शुरू करते हैं. ओके मैम. So we are live, and then we have for 7 people, but I'm pretty sure the people will join after some time. ओके. All right, let's start. Let's share your screen, please. आज हमने जो करना है ना, असल में एक डाटा सेट है, मैंने ना पहले से कैगल से डाउनलोड करके रखा है, डाटा सेट हाउसिंग का. उस पे हमने रियल टाइम ना, जो हमने लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम पढ़ा है, हमने ये देखना कि रियल टाइम डाटा सेट पे किस तरह वर्क करता है. क्योंकि रियल टाइम जब डाटा सेट आता है ना हमारे पास, तो उसको 2D एरे में कन्वर्ट करना, और वाई को, और वन वाई जो एक्स होता है उसको 2D में और वाई को 1D में लेना, या डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है हमने अपने आउटपुट के लिए, तो वो आज बेसिकली हमने सीखनी है. एल्गोरिदम वही लगना, प्रोसीजर वही है, अंदाज की थोड़ी सी गेम है इसमें कि वो लाइब्रेरीज थोड़ी सी चेंज होंगे उनके फंक्शनैलिटी, ताकि हमने रिक्वायर्ड डाटा आ जाए जो हमारे पास है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना डाटा सेट के यहाँ कोलैब पे अपलोड करना पड़ता है कि जो आपका डाटा सेट है ना, अब यहाँ फाइल रखी जाती है उसकी. ये हाउसिंग डॉट CSV फाइल थी मेरे पास, तो पहले ये कोलैब पे अपलोड करनी पड़ती है उस पर वर्क करने के लिए. तो ये आप लोगों ने देखा होगा, अपलोड हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल को रीड करके देखते हैं कि हमारे पास डाटा सेट है किस तरह का. तो फाइल को रीड करने के लिए ना हमारे पास पांडास की लाइब्रेरी लगती है. डाटा नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. अब हमने यहाँ वो फाइल रीड करनी है, pd.read CSV फाइल है, तो हम इसकी CSV कमांड यूज करेंगे. ये पांडास की बिल्डिंग कमांड है, pd.read CSV. अब इसके अंदर हमने उस फाइल का पाथ देना है जो हमने फाइल लिया. फाइल का पाथ इस तरह देना, आपने ना कॉपी करना है यहाँ से. ये 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करेंगे ना, यहाँ से कॉपी पाथ करेंगे, क्योंकि ये आपके जो कोलैब होती है ना, वही पाथ एक्सेप्ट करती है जो इसने खुद रखा हुआ है जहाँ पे आपने फाइल अपलोड किया. ये आपके इंटरनल सोर्स का पाथ एक्सेप्ट नहीं करती. अब इस फाइल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास डाटा डॉट हेड की कमांड लग के ना, हम उसको वो लाइंस दे सकते हैं, क्योंकि इस डाटा सेट में हमारे पास बहुत सारी लाइंस होंगी, तो हमने सिर्फ हेड करके ना उसकी पहली 5 लाइंस प्रिंट करवा ली हैं यहाँ पे. तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सिंपल उसकी ना पहली 5 लाइंस प्रिंट होगी हमारे पास. मतलब कि अब डाटा सेट आप देखें कि किस टाइप का डाटा सेट आ रहा है. फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ रहा है प्राइस का, सेकंड कॉलम एरिया का, बेडरूम्स कितने हैं उसमें, बाथरूम्स कितने हैं, स्टोरेज कितनी है, मेन रोड के पास है नहीं है, गेस्ट रूम है या नहीं है, बेसमेंट है या नहीं है, हॉट वाटरिंग गर्म पानी का इंतजाम है कि नहीं है, एयर कंडीशनिंग घर है कि नहीं है, पार्किंग, प्रीफर्ड एरिया और फर्निश्ड घर है कि नहीं. इस बेसिस पे इनके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएंगी, किसी के बेडरूम ज्यादा है, किसी के कम है, स्टोरेज ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ इनकी प्राइस भी चेंज होती जा रही है. ये आपने देखा होगा. क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा ना इसे, तो इसमें हमारे पास ना वो ऊंच नीच आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू दे ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसी एक्यूरेट वैल्यू तो वो ट्रेन डाटा पे भी नहीं दे सकता. तो टेस्ट डाटा पे ना हमारे पास जितनी ये हाई वैल्यू है, तो वो कम से कम हमारे पास एक कर क्या करेगा कि 10,000 या 20,000 का गैप तो होगा उस डाटा में. क्योंकि इस मॉडल जब रियल टाइम डाटा पे वर्क करते हैं ना, तो 100% एक्यूरेसी मुमकिन ही नहीं है. एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ कमी आती है. तो ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये ना फाइल रीड कैसे करते हैं. अब आपको जैसा कि पता है, हमें तो चाहिए एक डिपेंडेंट डाटा और एक इंडिपेंडेंट डाटा. मतलब कि एक्स एंड वाई चाहिए. वाई हमारे पास डिपेंडेंट डाटा होता है जो हमारे पास एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है. तो इसमें से आपको कोई कोई गेस करना चाहे कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट डाटा, डिपेंडेंट डाटा क्या होगा, मतलब कि वाई क्या होगा हमारे पास. प्राइस वाई होगी. यस एग्जैक्टली, प्राइस हमारे पास इसमें डिपेंडेंट डाटा होगा जो डिपेंड कर रहा होगा इन सब की वैल्यूज पे, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज, मेन रोड और लास्ट पे फर्निश. इन सब पे डिपेंड करके वो हमें प्राइस की वैल्यू दे रहा है. मतलब कि प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट डाटा है किस पे, एक्स पे. और हमारे पास एक्स क्या होगा, अब एक्स ये सारी चीजें, एरिया, बेडरूम, बाथरूम से लेके फर्निश तक, ये जितना भी होगा हमारे पास एक्स होगा. अब हम इसको डायरेक्ट तो उठा नहीं सकते एक्स में या वाई में, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा कि इसको ना पहले इसकी फीचरिंग करनी पड़ेगी. इसको फीचर स्केलिंग कहते हैं. अगर आपको इसकी कोडिंग की लैंग्वेज में बताऊं, तो हमें इस डाटा सेट के अंदर फीचर स्केलिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास हमारे एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ जाएं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स में हमारे पास प्राइस के अलावा बाकी सारा डाटा सेट आना है. मतलब कि प्राइस नहीं आएगी सिंपल. तो हम ऐसा करेंगे कि एक्स में जाके ना, एक ये भी पांडास की लाइब्रेरी है,
पांडास का भी फंक्शन है कि हमने अपना वेरिएबल का नेम लिखा डॉट ड्रॉप। अब हमने प्राइस को सिंपल ड्रॉप कर देना एक्स में से, क्योंकि एक्स में हमें सिंपल प्राइस नहीं चाहिए, प्राइस के अलावा बाकी सारे कॉलम एक्स में हमारे पास आएंगे, तो उसको हमने क्या कर देना ड्रॉप। ड्रॉप की कमांड इस तरह वर्क करेगी कि अब हमने ना इसके अंदर वो को फंक्शन लिख देना है, जो चीज़ हमने ड्रॉप करनी है उसका नेम। ये प्राइस थी हमारे पास ना, प्राइस हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो प्राइस उसने लिख दिया। अब हमने उसको साथ ये भी बताना है कि किस एक्सिस के अलोंग वो प्राइस को ड्रॉप करे। मतलब कि अगर प्राइस यहाँ है तो वो कहीं कॉलम भी पूरा इरेज ना कर दे, ये वाला रो पूरी इरेज ना कर दे, तो हमने उसके साथ एक्सिस भी बताना होता है, एक्सिस बताना लाजमी है। ये हमने उसे एक्सिस बताया, एक्सिस अलोंग, फर्स्ट एक्सिस के अलोंग आपने ना ये क्या करते हैं कि ड्रॉपिंग करनी है। इसका मतलब होगा कि प्राइस वाली जितनी कॉलम होगी ना, ये वाली, ये जिसमें प्राइस होगी, ये सारी ड्रॉप हो जाएगी। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये वाकई ड्रॉप हो चुकी है हमारे पास कि नहीं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास एक्स में इस टाइम सिंपल प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें आ गई हैं, एक्स हमारे पास ड्रॉप हो चुका है। और आपने ये भी देखा होगा ये हमारे पास रो कहाँ से लेके 0 से स्टार्ट होके 544 तक का डाटा सेट है हमारे पास, मतलब कि इसमें 544 रोज हैं टोटल। इसलिए वो हम हेड की कमांड यूज करते हैं ताकि फर्स्ट 5 सिंपल प्रिंट करवा दें, बाकी सारी प्रिंट रहने दें। तो अब वाई के अलोंग भी हमें इसी तरह कुछ करना पड़ेगा कि वाई के अलोंग हमें सिंपल प्राइस चाहिए। तो ये तो सिंपल सी कमांड है वाई के लिए, इसमें कोई लाइब्रेरी का काम नहीं है। सिंपल जैसे आप एरे में से इंडेक्सिंग करते हैं ना, सिंपल वही काम करना है, इसमें हमें प्राइस लिख देनी कि हमें सिंपल प्राइस वाला कॉलम जो होगा वो वाई में स्टोर हो जाएगा हमारे पास। अब वाई को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट वाई डॉट। तो ये आप देख रहे होंगे कि प्राइस वाली जो पहली 4 प्राइस थी हमारे पास वो प्रिंट करती है, मतलब कि वाई में हमारे पास प्राइजेस आ चुकी हैं। एक्स में हमारे पास प्राइस के अलावा बाकी सारे कॉलम्स आ गए हैं, और वाई में हमारे पास प्राइस आ गई है। तो किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी को ना समझ लगी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये एक्सेस इक्वल्स टू 1 जो आपने लिखा है, ये सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, कॉलम को? ये असल में हमारे पास ना कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे कॉलम पास को, प्राइस के हमने पूरे कॉलम को ड्रॉप करवाना था एक्स में से। तो एक्स इज ठीक। 1 हम देंगे, जिसका मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम पूरा ड्रॉप कर देना है आपने। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे यहाँ सर थोड़ी सी यहाँ पे मुझे आई डोंट नो मैंने मिस कर दिया है या क्या किया है सर, ये मुझे मिस हो गया है कि ये जो ड्रॉप का फंक्शन है सर, एक तो ये किसे यूज किया है। तो इससे पहले अभी आपने डेटा डॉट हेड लिखा हुआ था सर, वो भी मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। तो ये सर थोड़ा बहुत समझ आ गया कि बेसिकली हम जो है वो प्राइस चेक कर रहे हैं, प्राइस तो सर लाइक कंफ्यूज हूँ मैं अभी थोड़ा सा, सर आप दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसे। ओके, यस श्योर। डेटा डॉट हेड की कमांड असल में ना हमारे पास इसलिए लगती है कि हमने ना उसकी सिंपल पहली 5 रोज प्रिंट करवानी है। मतलब कि हम पूरा डाटा सेट तो इधर प्रिंट नहीं करवा सकते ना, 544 लाइंस है डाटा सेट की, 544 लाइंस है डाटा सेट में ना। तो हमने डॉट हेड की कमांड करके ना अंदर जितनी सिंपल रोज प्रिंट करवानी, मतलब कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ पहली 4 रोज, पहली 5 रोज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो डाटा डॉट हेड करके ना मैंने अंदर 5 लिख दिए। इससे ये होगा कि सिंपल सिर्फ पहली 5 रोज प्रिंट होंगी हमारे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं प्रिंट होगा। ये मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास सिंपल पहली 5 रोज आएंगी 0 से लेके 4 तक, पहली 5 रोज प्रिंट होंगी। अगर आप यहाँ से कर सकते हैं। जी जी। हेड अगर हमने लिखा है तो हेड हमारा वो फिर कॉलम्स का वो जो हमने ऊपर हेडिंग दी है उससे रिलेटेड नहीं होगा? नो मैम, ये हेड की कमांड से मुराद होता है कि ये नंबर ऑफ रोज कितनी आपने देनी है। पांडास में हेड से मुराद होगा कि आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। ओके फाइन, थैंक यू सर। एक्चुअली नेट का भी इशू है ना, तो वो मुझे भी थोड़ा सा स्किप हो रही है आवाज। मेरे नेट का इशू आ रहा है। नहीं नहीं सर, सर मैम की साइड पे है थोड़ा सा, आपकी ओके। आपकी वॉइस क्लियर है वैसे। और सर ओके, फिर हम ये ड्रॉप में क्या कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू डेटा समझ डॉट आ रही है, ड्रॉप। कुछ नहीं आ रही ना ड्यू टू दैट रीजन। किस लाइन में आप पूछ रहे हैं? नो सर, मेरे एंड सर सर उनकी वॉइस लैग कर रही है टुडे थोड़ी आई एम सी। ऑन मोबाइल, मोबाइल कुछ हो रही है ना।
मेरी आवाज नहीं सही आ रही या आपको मेरी आवाज समझ लग रही नहीं है? सर, आपकी क्लियर है, आपकी You are क्लियर है। वो clear, मैम sir. Your voice is properly audible. ओके, वो आप किस लाइन में पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं लगी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अब जो प्राइस है बेसिकली, क्योंकि जो हमने प्राइस को चेक करना है सर, तो वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा ना प्राइस। जी जी, असल तो में सर हमने ये यहाँ पे करना। हमने डेटा डॉट ड्रॉप करके इधर प्राइस हमने सर इधर मेंशन किया है, फिर सर हमने इसको बाद में फिर वाई पे प्रिंट करवाया है। तो सर ये जो फोर्थ लाइन है ना सर, फोर्थ लाइन में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ओके लेट मी एक्सप्लेन। आपने देखा होगा कि हमारे पास ना डाटा सेट में ये सारी चीजें, एक प्राइस है, एरिया, बेडरूम, और लास्ट पे जाते जाते फर्निश्ड एरिया तक आ जाता है। हमने हमने ये सीखा था कि हमने अपने डाटा सेट को ना दो चीजों में डिवाइड करना होता है, डिपेंडेंट फीचर्स और इंडिपेंडेंट फीचर्स, एक्स में और वाई में डिवाइड करना होता है। वाई असल में हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यू प्रिडिक्टेड होती है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करनी होती है। तो चूंकि हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं तो हमने उसको वाई पहले से खुद दे के लेबल्ड करना है। तो हाउसिंग के डाटा सेट में हमें देखने से पता चल रहा है कि हमने जो प्रिडिक्ट चीज करवानी है वो वाई है, वो जो वाई है हमारे पास वो प्राइस होगा। हमने इन सब चीजों को यूज करते हुए वाई को, प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। तो हमें एक्स के अलोंग ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी और वाई के अलोंग प्राइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाई के अलोंग जो आती है वो डिपेंडेंट वैल्यू आती है और जो एक्स के अलोंग आती है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू आती है। तो प्राइस डिपेंड कर रही है इस टाइम एरिया पे, बेडरूम पे, नंबर ऑफ बाथरूम, स्टोरेज, और घर फर्निश्ड है या नहीं है। ये सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है प्राइस की वैल्यू। जैसे जैसे ये चीजों की वैल्यू चेंज होती जाएंगी हमारे पास प्राइस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है डाटा सेट देखने से ही कि हमारे पास एक्स के अलोंग प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें आएंगी, जबकि वाई के अलोंग सिर्फ हमारे पास प्राइस आएगी। तो हमने इसमें ये किया है कि हमने अपने जो डाटा सेट था ना जिसमें प्राइस की वैल्यू भी थी, ये हमारे पास आप देख रहे हो कि ऊपर हमने प्रिंट करवाया ना, प्राइस की वैल्यू भी है, हमने प्राइस के कॉलम को ड्रॉप कर दिया डाटा सेट में से। सिंपली हमने यहाँ किया कि हमारा जो प्राइस का कॉलम है वो ड्रॉप हो चुका है। अब जब हम यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाएंगे ना तो आपको वो एक प्राइस के कॉलम के अलावा बाकी सारे कॉलम दे देगा, मतलब कि प्राइस का नहीं देगा, वो एरिया से डायरेक्ट स्टार्टअप लेगा। सर यानी कि इजीएस्ट वे है कि लाइक हमने जो भी एक्स में हमने प्राइस को ड्रॉप कर दिया और बाकी सब कॉलम हमारे पास वैसे आ जाएंगे, और वाई में हम सिर्फ प्राइस ले लेंगे। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी तो आपने ये देखा होगा कि एक्स में इस टाइम हमारे पास सिंपल प्राइस के अलावा बाकी सारे कॉलम है, क्योंकि जो प्राइस है हमारे पास वो हमारे पास डिपेंडेंट फीचर है, इसलिए हमने उसको वाई में लेना है, वो हमारे पास वाई में आएगा। इसको कहते हैं फीचर स्केलिंग भी कहते हैं, आम अल्फाज में उसको ना एक्स और वाई के डाटा पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि आगे हम प्रोसीड कर सकें अपना काम। जी सर। Got it, sir. Thank you so much. लेट्स मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अब हमने सिंपल इसकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी ये हमारे पास ना डाटा सेट पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ। ये रेडी किस तरह करना है, वो जब एरर आएगा ना, वो एक एरर आपको वो आएगा, आप जब उसे देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। वो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि आप लोग खुद उससे कुछ ना कुछ लर्न करें। फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मॉडल सेक्शन, एसक्यूएल एंड डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करके स्क्रिप्ट। हमें बस अब उसकी ट्रेनिंग करनी है। आपको मैंने बताया था कि हमने एक्स के पहले लेना है, अगर हम वहाँ एक्सलेंट चाह रहे हैं एक्स ट्रेन लेना है। नाउ एक्स टेस्ट देन वाई ट्रेन। ये हमारे पास सिंपली वेरिएबल्स हैं, इनके नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली लाइब्रेरी को इधर हमने कॉल करवाना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अंदर सिंपल वेरिएबल्स के नाम देने हैं हमने। हमारे पास जो डाटा सेट्स है वो एक्स और वाई के हैं, हमने उसमें सिंपली नाम दे दिया एक्स एंड वाई। अब टेस्ट साइज डिक्लेयर करना है हमने कि उसमें से टेस्ट साइज क्या रखना है हमने, मतलब कि कितना डाटा हमने ना टेस्ट के लिए रखना है। तो मोस्टली मैं 0.2 ही लेता हूँ, आप 0.3 भी ले सकते हैं टेस्ट डाटा के लिए अगर आपका डाटा सेट ज़्यादा बड़ा है। और रैंडमनेस उसकी डिफाइन करनी है हमने, रैंडम स्टेट लिख के। अगर आप ये नहीं लिखते तो टेस्ट डाटा रैंडमली वो कहीं से भी उठा लेगा जहाँ से उसकी मर्जी होगी, हर दफ़ा एक अलहदा डाटा सेट उठाएगा वो, हर दफ़ा एक अलहदा जगह से जाके टेस्ट डाटा हमारे पास कॉल करवाएगा।
42 कर लेते हैं, रैंडमनेस इसकी रैंडम स्टेट। देखना कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ओके चलिए, अब हमने सिंपल ये करना है कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट करवाना है हमारे पास। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट करवा लेते हैं और sklearn डॉट मॉडल और रिग्रेशन। अब हमने इसको करवा लिया, तो सबसे पहले इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है मॉडल में। यहाँ आम अल्फाज में हमने उसको इनिशिएट करवाना होता है, या उसके फंक्शन को कहीं ना कहीं स्टोर करवा के कॉल करवाना होता है ताकि उसके प्रोसीडिंग आसानी से हो जाए। तो हम करते हैं कि मॉडल नाम से उसको स्टोर करवा देते हैं, मॉडल मॉडल के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दें लिनियर रिग्रेशन को। अब सिंपली आपने करना ही है कि मॉडल डॉट फिट, जैसा कि आपको पता होगा कि मॉडल डॉट फिट करते हैं हम ताकि अपने डेटा सेट को मॉडल के अंदर फिट कर सकें, उसके साथ कोलैबोरेट करवा सके। अब इसमें हमने सिंपली ट्रेन डाटा लेना है, एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन। अब जब हम इसको रन करेंगे ना तो हमारे पास एक एरर आना है, ये हमारे पास मॉडल में फिट नहीं होगा डेटा सेट। वो आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि उसने कहा, क्या कह रहा है कि हम ना स्ट्रिंग की कमांड को ना फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि मॉडल हमारे पास स्ट्रिंग की कमांड पे वर्क नहीं करता। हमारे डेटा सेट में आपने देखा है कि वो पार्क मेन रोड का पूछ रहा है, मेन रोड यस या नो। मैं डेटा सेट एक दफा दोबारा प्रिंट करवा के आपको ये क्लियर करवाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है वो। लेट्स सी, ये आपने देखा ना कि ये जो मेन रोड पे कमांड्स क्या आ रही है हमारे पास, यस नो आ रहा है, गेस्ट रूम में भी यस नो, बेसमेंट पे भी यस नो आ रहा है, हॉट वाटरिंग पे भी। तो मॉडल को हम कैसे किसी दो डिफरेंट वेरिएबल्स पे या डाटा टाइप्स पे ट्रेन नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन है, या कुछ इस तरह से कह लें कि स्ट्रिंग टाइप पे मॉडल हमारा ट्रेन नहीं होगा जबकि बाकी टाइप्स इंटीजर होंगे। हमने एक तरह की ही टाइप्स लेनी पड़ेगी, और स्ट्रिंग पे मोस्टली मॉडल ट्रेन नहीं होता। आज तक मैंने किया नहीं है, शायद होता हो, लेकिन आज तक मैंने कभी स्ट्रिंग पे नहीं किया। मैंने जब भी किया है ये इंटीजर टाइप्स होती हैं या कुछ पिक्चर्स वगैरह होती हैं, इस टाइप में हम मॉडल ट्रेन करते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप में असल में मॉडल हमारे पास ट्रेन होता ही नहीं। ये भी मसला हो गया ना एक। चलें इसको अब यस नो को तो हमें सर 01 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी यही कर सकते हैं। जी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो मैं कह रही थी कि यस और नो को फिर हम 01 में कन्वर्ट करना होगा। यस एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो सिंपल 01 में कन्वर्ट होना है वो हमारे पास y की वैल्यू होगी या x की होगी? मैं इसको गेस करना चाहें। सर एक्स की होगी। सर एक्स की होगी क्योंकि वाई तो ऑलरेडी प्राइस में है, वो तो हमारे पास नंबर्स में है, ओके। तो अब एक्स की वैल्यू हमें चेंज कन्वर्ट करनी होगी। एग्जैक्टली, अब बस ये काम करना है। इसको करने के ना कोई कम्प्लेक्स मेथड भी हैं, तीन चार लाइब्रेरीज यूज करके इकट्ठा करते हैं, लेकिन पांडा में ना एक लाइन की जिसके थ्रू हम ये ना कर सकते हैं। ये भी मुझे काफी देर बाद पता चला है, वरना पहले इसका काफी कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था यस और नो में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत सारी लाइब्रेरीज लगती थी। तो तब जाके होता था गेट डमीज, ये पांडास की लाइब्रेरी है। गेट डमीज ये करेगा हमारे पास कि यस नो को 1 और 01 में कन्वर्ट कर देगा हमारे पास सिंपली, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। अब डमीज में हमें वो कमांड देनी पड़ेगी जिस एक्स के लॉन्ग करवाना है ना, तो हमने इसको दिया कि एक्स के लॉन्ग हमें कर दो। अब हम नीचे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं एक्स को कि एक्स हमें वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं, ऊपर से डाटा सेट कर देते हैं। लेट्स सी, तो आप हम देख रहे होंगे कि उसने ना 01 के फॉर्म में उससे कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि जहाँ पे हमारे पास गेस्ट रूम था, या यस की बजाय 1 कर दिया, नो की बजाय 0 कर दिया, तो उसने हमारे पास तो 01 के फॉर्म में कर दिया। असल में हेड की कमांड मैंने इसलिए लगाई थी ताकि इस तरह के मसले ना आए, क्योंकि ये देखें ना, अब 0 से लेके 544 तक है,
लाइंस इसकी, तो वो इस तरह के मतलब कि काफी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए फिर हम ज्यादातर हेड की कमांड यूज करके ना सिंपल पहली 5 रोज चेक कर रहे होते हैं, ताकि क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए ही वो, मतलब कि उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास हमारी कमांड वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो सर हम हमेशा यही ये यूज कर सकते हैं, आई मीन pd डॉट गेट डमीज को यूज कर सकते हैं उसको 0 और 1 कन्वर्ट करने के लिए, या ये प्रेफरेबल मेथड है, या और भी कोई हैं जो किए जा सकते हैं, या मैं हर आप जगह हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मुझसे पूछ रही है तो मैं आपको यही प्रीफरेबल करूंगा, क्योंकि इसका जो दूसरा मेथड है ना वो जी बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, जिससे मैं पहले करता था, लेकिन वो बहुत जी। कम्प्लेक्स है। जब से मुझे पता चला तो मैं इसी से कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शनैलिटी सेम है, इनमें कोई फर्क भी नहीं आ रहा। मैंने दोनों मेथड ट्राई करके ना एक्यूरेसी भी चेक किया, तो एक्यूरेसी पे कोई पॉइंट्स में भी फर्क नहीं आ रहा। तो फिर मैं भी तो यही कहूंगा कि आप इसी को प्रीफरेबल करें ज्यादा, अगर 0 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक ज्यादा इजी कमांड है, वरना वो वाली बहुत कम्प्लेक्स थी। तो सर ये हम किसी भी किस्म के डेटा में यूज कर सकते हैं 0 और 1 कन्वर्ट करने के लिए? जी आप कर सकते हैं, अगर आपके ओके, वो थैंक यू। रिक्वायरमेंट है उसमें स्ट्रिंग में अगर दिया, अगर लेकिन अगर आपकी अगर स्ट्रिंग टाइप इस तरह की हो, ये स्ट्रिंग टाइप भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है आपके पास, तो तब आप इस कमांड को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके सर। जैसे कि एक नेम की लिस्ट आ जाती है आपके पास, जी। आप समझ रही हैं, तो वो फिर डमी की कमांड उसमें वर्क नहीं करेगी ना। हाँ। अब हमने सिंपली कर लिया, हमारा डेटा सेट रेडी हो चुका है। अब इसको फिट करके देखते हैं मॉडल पे कि अब भी एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, या अभी इसकी कमांड वर्क कर रही है हमारे पास। तो अभी आपने देखा कि मॉडल ट्रेन हो चुका है हमारे पास, वो कमांड वर्क करके एरर नहीं दे रहा। एक मिनट मैं ये बस रिमूव कर दूँ प्रिंट वाली कमांड। अब हमारे पास मॉडल ट्रेन हो चुका है पहले। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जब भी आप किसी डेटा सेट के साथ डील कर रहे हो ना इस तरह के, तो आपने पहले डेटा सेट देखना, उसके अकॉर्डिंगली डेटा सेट को सेट करना है। एल्गोरिदम्स आपके वही रहने हैं और कोई चीज़ नहीं रहनी। जो मेन चीज़ आपकी चेंज होती जानी है ना डेटा सेट के अकॉर्डिंग, वो आपका ये वाला प्रोसीजर है। ये मुख्तलिफ डेटा सेट का मुख्तलिफ प्रोसीजर होता है, उसकी फीचर स्केलिंग किस तरह से करनी है आपने, वो मुख्तलिफ है। ये तो हम वो पिछले लास्ट थर्ड लेक्चर से यही पढ़े कि ये हमने ये मॉडल किस तरह ट्रेन करना है, या ये तो सिंपल सा प्रोसीजर आपको तो अभी वैसे भी जुबानी याद होगा बास को, तो ये किस तरह होता है। लेकिन जो मेन चीज आती है ना हमारे पास, जो असल में लॉजिक लग रही है डेटा सेट को देखते हुए, आपने उसको प्रिडिक्ट, आपने खुद देखना है कि इसमें वाई क्या है, एक्स क्या है, हमने उसको किस तरह एक्स के अलोंग हमने बाकी डेटा सेट लेना है, और वाई के अलोंग हमने डिपेंडेंट डेटा सेट लेना है। ये आप पे डिपेंड करेगा। अब हमने सिंपली इसकी ना वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रिडिक्शन करनी है हमने। तो लेट्स सी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। आपको पता है कि प्रिडिक्शन के लिए हम टेस्ट डाटा का यूज करते हैं हमारे पास। तो टेस्ट में भी हम एक्स टेस्ट का यूज करते हैं, ताकि हम हमें वाई की वैल्यू दे सके। तो लेट्स सी यहाँ पे एक्स टेस्ट लिख लेते हैं। उससे पहले एक्स टेस्ट एक दफा प्रिंट करवा के दिखा दूंगा आपको कि एक्स टेस्ट आ किस तरह का रहा है हमारे पास। मतलब कि एक्स टेस्ट में उसने क्या क्या, उन कौन से ना हमारे पास कॉलम्स उठाए हैं। तो नीचे प्रिडिक्शन में आपको बाद में प्रिंट करवाता हूँ, पहले एक्स डाटा चेक कर लें। तो ये देख रहे होंगे कि 155 से लेके और 155, 54, 39 और 57, ये वाले कॉलम्स उसने ना टेस्टिंग के लिए उठाए हैं। ये वाले कॉलम्स उसने टेस्ट डाटा के लिए उठाए हैं, मतलब कि एक्स के रोंगी लेगा, जाहिर बात है इसमें प्राइस नहीं होगी, प्राइस हमें मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। तो लेकिन इसमें भी मसला आ रहा है, हम इतने सारे प्रिडिक्ट कैसे करवा सकते हैं। मतलब कि हम जब वाई को प्रिडिक्ट करवाएंगे, ये हमारे पास एक्स के अलोंग बहुत सारे एक्सेस हैं। तो हम मतलब कि अगर इसकी प्रिडिक्शन करके देखते हैं, लेट्स सी हम इसकी प्रिडिक्टेड प्राइस प्रिंट करवाते हैं, वाई वाई प्रिडिक्ट प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास वो कुछ इस तरह से आंसर देगा कि उसने सबकी इकट्ठी वैल्यूज दे दी हमें। ये कह रहे हैं कि शेयर में सबकी प्रिडिक्टेड वैल्यू दे दी लाइन वाइज। देखिए कि ज्यादा प्रीफरेबल मेथड नहीं है, ऐसे हमें क्या समझ लगी कि उसने क्या प्रिडिक्ट किया है, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही। तो हम सिंपली कोई बताना चाहे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें सिंपल एक लाइन की कमांड चाहिए बस। मतलब कि हमें सिंपल फर्स्ट रो चाहिए, हम उसको प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। एक्स टेस्ट में से जो पहली रो आएगी हमारे पास, सिंपल उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करवाएंगे हम। हेड करना उसका। जी अगर हम टेस्ट में हेड दे दें, हेड अंडरस्कोर टेस्ट के साथ हम हेड 1 दे दें।
जी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, यही था। हमने उसमें असल में हेड की कमांड क्या करेगी हमारे पास, वो सिंपल एक एक चीज लेगी हमारे पास, उसका क्या कहते हैं कि जो हम हेड में स्टोर करवाएंगे, उसके लिए हमें एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर एक्स टेस्ट में हम करेंगे क्या कि एक्स टेस्ट डॉट हेड। अब हेड में हम क्या कमांड देंगे, 0 देंगे कि 1 देंगे? तो जितना देंगे उतनी को गोल देगा ना, तो 1 देंगे। एग्जैक्टली हम इसमें 1 पास करवाएंगे, क्योंकि अगर हम 0 पास करवाते हैं ना, तो आप में से अगर किसी ने पाइथन बिगिनिंग में भी इंडेक्सिंग पढ़ी हो, वो हमेशा 0 से स्टार्ट लेता है और खत्म करता है जो हमने उसे डिजिट दिया है ना उससे एक पिछला। मतलब कि अगर हम 5 देते हैं ना तो 4 तक एंड कर देगा। अगर हम टेस्ट डॉट हेड में उसे 1 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स वाला दे रहे हैं तो वो देगा ही नहीं, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं देगा। अब हमने उसे 1 दिया है ना, तो वो 0 इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी ना, मतलब कि फर्स्ट रो होगी टेस्ट डाटा में से, वो हमें सिंपल वो दे देगा वो। अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक्स टेस्ट को। एक्स टेस्ट को प्रिंट करवाया कि हमें पता चल जाए कि एक्स टेस्ट में उसने कौन सी रो लिया, ताकि हम वाई प्रोडक्ट की वैल्यू अपने डाटा सेट में से वैलिडेट कर सकें। तो उसने 316 लाइन लिया, मतलब कि 316वीं लाइन लिया अपने डाटा सेट में से, और उसकी प्राइड प्रिडिक्ट किया 51 लाख ऑलमोस्ट। ओके 55 लाख ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया। अब हमने इसको वैलिडेट करना है कि अब हम अपना डाटा सेट ओपन करके देखते हैं कि 360 लाइन्स पे हमारे पास क्या आता है, मतलब कि प्राइस का दे रहा है। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंस आएगा आएगा जरूर आएगा डिफरेंस इसमें। ऑलमोस्ट 10th पेज पे हमारे पास इंटेंट केस लाइन 311 से 320। ओके ये थी हमारे पास, ये रो थी, ये जो आप देखें जिस पे इस टाइम मेरा कर्सर है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, जो हमारे इसने टेस्टिंग के लिए उठाई है रो, ये वाली रो है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके भी हमारे पास ना 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 लाख का। मतलब कि जब इतनी हाई वैल्यू हमने प्रिडिक्ट करवानी होती है ना, तो जो मॉडल होता है सिंपली आर्म कोड से वो क्या कहते हैं कि उतनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता या उतनी एक्यूरेसी नहीं होती उसकी, उसमें उसने कुछ ना कुछ डिफरेंस देना ही है हमें। इतने का डिफरेंस आता है, ये एक जनरल सी बात है कि मॉडल जो हमारे पास होगा इतनी, जब हम हाई वैल्यू या रियल टाइम डाटा पे वर्क कर रहे होते हैं ना, हमें 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। ये तो टेस्ट डाटा पे 10% ही दे रहा है, जब हम ट्रेन डाटा पे भी करेंगे ना तो हमें 5 लाख का कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा अंदर। ये ट्रेनिंग डाटा पे भी इतना का डिफरेंस हमें देगा, क्योंकि मॉडल इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता हमारे पास कि जब हम रियल टाइम या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे वर्क कर रहे होते हैं। अब इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सिंपली, मतलब कि अगर कोई कह रहा हो कि हमने इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, सिंपली एक कमांड हो सकती है इसके लिए कि हमारा डाटा सेट वेल डिक्लेयर्ड हो, वेल डिफाइंड हो, और दूसरी चीज ये कि डाटा सेट हमारे पास लार्ज अमाउंट में हो, बहुत बड़ा डाटा सेट हो, 10,000 लाइन्स का, 20,000 लाइन्स का, इतना का डाटा सेट हो। ये सिंपल प्रैक्टिस के लिए छोटा डाटा सेट ले रहे हैं हम, वरना ये दो चीजों से आपका जो डाटा सेट होगा ना मोस्टली इसके आसपास 39 या 42 के राउंड अबाउट कमांड आ जाती है, अगर आपके पास ना एक वेल डिफाइंड और एक लार्ज अमाउंट वाला डाटा सेट हो। आप लोग मेरी बात गेट कर रहे हैं? जी सर। जी। अब मॉडल की एक्यूरेसी वाला एक दफा चेक कर लेते हैं। मॉडल की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, मतलब कि हमें क्या पता कि मॉडल कितना तो एक्यूरेट है? काइंडली रिपीट कीजिए। कौन सी कमांड में? ये जो अभी बोल रहा था, मैं कह रहा था कि अगर हमने ज्यादा क्लोजली वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी है ना, कि मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, तो हमें या तो वेल डिक्लेयर्ड डाटा सेट लेना होगा जो बहुत अच्छे से डिक्लेयर्ड हुआ हो। ये मतलब कि बेडरूम्स की तादाद, बाथरूम्स की तादाद कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज हो रही है, मतलब कि एक अच्छा वाला या बेहतरीन डाटा सेट हो, और उसमें ये चीजें हों कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, वाले डाटा सेट हमारे पास लार्ज अमाउंट का हो। इसमें तो सिंपल 550 लाइन ऑलमोस्ट, तो इसलिए इतना का डिफरेंस आना ये एक जनरल चीज है। मतलब कि हमारा डाटा सेट, जितना हम डाटा सेट इंक्रीज करते जाएंगे उतनी मॉडल की हमारे पास एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन फिर इशू आएगा कि मॉडल अंडरफिट होता जाएगा। तो इन चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, हमें उस पॉइंट पे एक्यूरेसी अपनी लेके जानी होती है डाटा सेट इंक्रीज करते करते आहिस्ता आहिस्ता, कि मॉडल अंडर फिट ना हो जाए या ओवर फिट ना हो जाए। अब सिंपली हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं, मैं प्रिंट कमांड हटा देता हूँ।
सिंपल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ना हमारे पास sklearn का ही ना एक फंक्शन यूज होता है। sklearn डॉट मैट्रिसेस। अगर कोई इसको ज्यादा पढ़ना चाहे, क्या कहते हैं कि वर्ड नहीं आ रहा मेरे से। अगर आप अपने तौर पर इसको स्टडी करना चाहें एक्स्ट्रा तौर पर मैट्रिसेस का ये जो एक्यूरेसी वाली कमांड बता रहा हूं, तो आप W3 स्कूल पे जाके ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या कहीं भी नेट पे आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स स्टडी करेंगे ना, तो उसमें आपको ये कमांड मिल जाएगी। आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा, और उसके बाद ये भी आपको साथ ही कंफर्म होगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में कि प्रिसीजन क्या होती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क होता है हमारे पास। ये आप लोग अगली दफा मुझे बताएंगे, आप लोगों ने सर्च करके आना कि हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है। एक मॉडल की एक्यूरेसी होती है, एक प्रिसीजन होती है। और अगर किसी को आइडिया होगा तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा, वरना आप लोग स्टडी करके आएंगे उसको अगले वीक में कि हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क आता है। तो इसमें हम सिंपली करेंगे कि हमने इंपोर्ट करवानी है R2 स्कोर। R2 स्कोर की इसकी कमांड है जो हमारे पास ना एक्यूरेसी मेजर करेगी। अच्छा, कोई जनरल आइडिया देना चाहे कि एक्यूरेसी का हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, कि मतलब कि हम अगर लॉजिकल रीजनिंग में सोचें तो एक्यूरेसी से क्या मुराद होगा हमारे पास। मतलब कि हम किस तरह कह सकें कि वैल्यू एक्यूरेट आई आई है या नहीं आई वैल्यू एक्यूरेट। सर थोड़ा सा जो मुझे फील होता है सर, एक्यूरेसी का मतलब सर ये हो सकता है कि आपके पास एक स्केल है और उस पे लाइक सब आप मेजर कर रहे हैं कि अच्छा ये कितना परसेंट सपोज एक्यूरेट है सर। और प्रिसाइज का मतलब है कि वो आपका जो है 100% प्रिसाइज है, उसमें लाइक कोई एरर नहीं है, वो जो आपकी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आंसर था वो बिल्कुल वही दे रहा है। तो बेसिकली वो प्रिसाइजली वर्क कर रहा है, वो प्रिसाइज है बिल्कुल। और एक्यूरेस है तो उसमें स्केल है, थोड़ा सा मार्जिन है कि अच्छा नहीं थोड़े बहुत एक्यूरेसी है और थोड़ा बहुत उसमें जो है चांसेस हैं कि वो एग्जैक्ट नहीं होगी वैल्यू। एक्यूरेसी हमारे पास ये है कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी ज़्यादा करीब है। और प्रेसिजन ये है कि जब हम मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पर आपका जो सेम आंसर है वो मतलब कि आपके आंसर में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। लेट्स से अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 10 है और आप मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी जो वैल्यू है वो 5 आ रही है। फर्स्ट टाइम 5 आ रही है, फिर सेकंड टाइम 5.2 आ रही है। तो ये कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ करीब करीब आ रही हैं, ये प्रिसिजन है। जबकि एक्यूरेसी ये है कि एक्चुअल वैल्यू के कितनी ज़्यादा करीब है। अब जैसे आपने 3 बार पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम 5 आई, सेकंड टाइम 5.1, थर्ड टाइम 5.2, तो इसकी प्रिसिजन तो अच्छी है, लेकिन आपकी एक्चुअल वैल्यू 10 थी तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। यस एग्जैक्टली। मॉडल की लैंग्वेज में ना इस वाली कमांड के बाद मैं आपको क्लियर करवाता हूँ मॉडल की लैंग्वेज में किस तरह वर्क करती है। अभी आप लोग मुझे एक आइडिया देंगे हमारे पास ये किस तरह हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी हम किस तरह इसकी फाइंड करेंगे। मतलब कि कोई जनरल आइडिया, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग या रफ आइडिया कोई आप बता दें, कोड का नहीं पूछ रहा, कि हम इसकी एक्यूरेसी कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी है। फिर हम ये देख सकते हैं कि एरर कितना आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से, या मतलब कि डिफरेंस हम कितना कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। है। तो किस चीज का डिफरेंस कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल वैल्यू से। एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमारे हमने जो वैल्यू एक्सपेक्ट की है वो, और जो आपके डाटा में एक्चुअल में मौजूद थी वो। मतलब कि मॉडल ने तो हमें जो प्रिडिक्टेड वैल्यू दी है हमारे पास वो है वाई प्रिडिक्ट, और हमने उस डाटा को किसके साथ जाके मैच किया था, हाउसिंग डॉट सीएसवी में जाके उसकी प्राइस के साथ मैच किया था हमने। मतलब कि इस टाइम पे जो एक्स टेस्ट है इसके साथ जो इसका कोलैबोरेट कर रहा है वाई टेस्ट, जिसमें इस एक्स टेस्ट की प्राइस स्टोर थी जो हमने यहाँ इस पर दिखाई भी नहीं है। हमने तो वो जाके खुद वैलिडेट किया ना कि अपनी सीएसवी फाइल ओपन करके। तो मतलब हम करेंगे कि इस वाई टेस्ट के साथ एक एक्स वाई टेस्ट भी है जो हमने पिछली कई कमांड्स में यूज नहीं किया, मतलब कि हमने कहीं भी यूज नहीं किया था पहले। तो मतलब है कि हम अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू को उस वाई टेस्ट के साथ जाके मैच करेंगे कि हमारे पास इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आ रही है मॉडल की। अब एक्यूरेसी ये लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर ली हमने, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई हमारे पास, तो हम सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसकी ना एक्यूरेसी चेक करने के लिए। लेट्स सी, R2 स्कोर को इंपोर्ट करेंगे हम। R2
टू स्कोर को इंपोर्ट किया। अब हमने चेक करनी थी कि हमारे पास जो वाई टेस्ट की उस टाइम वैल्यू, वो वाई टेस्ट की वैल्यू एंड वाई प्रिडिक्टेड क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है हमारे पास उसमें। तो वो हमें इससे उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने टेस्ट एंड स्प्लिट किया था ना, हमने उसको ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में स्प्लिट किया था। तो वो जब टेस्ट डाटा में स्प्लिट हुआ है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट एज अ कंबाइन एक पूरी रो उठाया गया है हमारे पास। सिंपल ऐसे नहीं उठाया गया कि हमारे पास वाई टेस्ट कहीं से उठा लिया है और एक्स टेस्ट कहीं से उठा लिया है। वो पूरी रो जिसमें उसकी प्राइस और आगे वाली सारी कमांड्स थी, वो पूरी टेस्ट के लिए उठाई जाती है। और जो फीचर स्केलिंग हमने ऊपर की थी, वो लाइब्रेरी खुद ही कर लेती है। उसकी अरेंजमेंट भी वो खुद ही रखती है, उसके ऑपोजिट वो वैल्यू को पुट करती है। मतलब कि वाई टेस्ट की अगर जो प्राइस हमारे पास डाटा सेट में होगी, उसने वो स्टोर करवा देनी वाई टेस्ट के अंदर, तो उसी इंडेक्स पे जो एक्स टेस्ट के अंदर स्टोर करवा देनी, और उसी इंडेक्स पे वाई टेस्ट में उसने हमारे पास प्राइस रखनी है, और उसी इंडेक्स पे एक्स टेस्ट में हमारे पास उसने डाटा सेट की बाकी वैल्यूज रख देनी है। मतलब कि उसने एज अ रो पूरी रो को उठाना है टेस्टिंग के लिए, या एज अ रो पूरी रो को उठाना है इंक्लूडिंग प्राइस टेस्ट ट्रेनिंग के लिए। ये बात आप गेट कर रहे हैं मेरी? जी सर। ओके, सिंपली अब हम ना इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं। ये से क्लियर है। ओके लेट्स सी। ये आपने बेसिकली फंक्शन में पढ़ी होगी, एफ की कमांड है। ये जब हम कमेंट, ये बस कमेंट के अंदर वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू पास करवा देते हैं। देखा होगा। मॉडल इज, लेट्स सी किसमें एक्यूरेसी। सिंपली भी प्रिंट करवा देते हैं, क्या एरर दे रहा है। प्रिंट पुट वैल्यू 10 लेंथ। वाइट क्वेश्चन, वाइट मार्क्स। एमईटी आ रहा है इसलिए एमईटी। इसमें कुछ एरर आ रहा है हमारे पास। लेट मी क्लियर इट अगेन। ये मैं आपको फिर यहाँ अभी 1 मिनट के लिए इसको स्किप कर देते हैं एक्यूरेसी को। मैं इसको एक दफ़ा वैलिडेट खुद कर लूँगा। मेथड तो यही था हमारे पास, लेकिन मैं फिर भी इसको एक दफ़ा वैलिडेट कर लूँगा खुद अपने तौर पर। या अगर अगर अभी टाइम है तो अभी मैं करके दिखा दूँ आपको। सर इट्स अप टू यू। ओके लेट मी, बस मुझे बस एक दफ़ा वो अपने नोट से एक दफ़ा वैलिडेट करने में। जी मुझे तो यही लगा था इस तरह होगी। मैं 1 मिनट स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। जी। तब तक आप लोग देख लें कि किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है इसमें, या किसी को अभी तक वो समझ ना लगी हो।
ओके ये कंफर्म हो गया। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मैंने देख लिया क्या आ रहा था हमारे पास। बेसिकली मैंने ना जब इसकी लाइब्रेरी यहाँ से उठा के ना मॉडल के ऊपर इंपोर्ट करवाई है, सिंपली मैंने ना इसकी लाइन नंबर चेंज, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर। सिंपली मैंने ना इसका ये किया है कि लाइब्रेरी की ये जो कमांड है ना ये ऊपर लिख दी है जाके, तो ये हमारे पास रन कर गया था। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्यों एरर दे रहा था, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कमांड पहले करवाने से पहले उसको एक्यूरेसी कमांड लगाई थी। तो लेकिन शायद हो सकता है कि वो लाइब्रेरी की अपनी रिक्वायरमेंट हो कि मॉडल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने से पहले जाके हमने वो R2 स्कोर की कमांड लगानी, क्योंकि उसमें एक्सटेस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं ना, तो होप्स हो कि शायद इसी तरह की कोई कमांड हो। लेकिन बस हम मैंने ये किया कि जाके जो R2 स्कोर की कमांड थी ना वो ऊपर लिख दी है, तो वो हमारे पास रन हो गया था कोड ये वाला। तो आप लोगों ने देखा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है हमारे पास, ऑलमोस्ट 65, राउंड अबाउट 65 आ रही। तो मतलब उसने जो हमारे पास वैल्यू भी प्रिडिक्ट की थी आपने उसमें भी देखा, तो ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस आ रहा था। तो जब इस तरह के जनरल डाटा सेट में हम वर्क करेंगे तो डेट्स प्रीफरेबल, मतलब कि ये चल सकती है हमारे पास, इतनी बुरी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ऑलमोस्ट 70 अगर राउंड अबाउट आती तो हमारे पास वो ज़्यादा बेहतर हो जाना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा सेट ये वैल्यू भी हमारे पास, ये कहते हैं कि हम इसके साथ चल सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं इसके साथ। तो सर ये 65% होगी यस एक्यूरेसी? एग्जैक्टली, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके वो 65% जी। आ जाएगा आपके पास, 65.2। ठीक। किसी को इश्यू हो इसमें कोई? सर इसको यहाँ पे मैं परसेंटेज में किस तरह शो कर सकती हूँ? परसेंटेज में आप ऐसे खुद ही, अगर मैं तो इसी तरह करता आ रहा हूँ कि खुद ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता था ऐसे ही, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन सर यहाँ पे कोई उसका खास कोड, असल में सर मैं अभी पाइथन सीख रही हूँ, मैं भी ओके लेट्स एज ट्राई। अ बिगनर। ओके। होप सो कि ये वर्क कर जाए, आई डोंट नो। यस एग्जैक्टली इट वर्क्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके नो प्रॉब्लम। आप पाइथन कहाँ से ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे सीखने के लिए? सर मिस आयशा से, आजकल यहीं पे आई कोड गुरु से, ओके आपने एज अ वो बिगनर। कोरे शेफर का सुना हुआ है? चैनल, यूट्यूब चैनल है कोरे शेफर का। नहीं सर, अगर आप चैट में मेंशन कर दें तो इट वुड बी ग्रेट। ओके मैं सब। उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लास्ट में उसको विजिट करना। अगर पाइथन में आपने अपनी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है ना, खास जी। तौर पर कूप में जाके, तो आप कोरे शेफर को फॉलो कर सकती हैं। वो आपको प्रैक्टिकल वर्क साथ उसने बहुत करवाया, मतलब कमांड समझाने के बाद ना जी। मुख्तलिफ तरीकों से उस कमांड को यूज़ किया हुआ है, मतलब कि बहुत बेहतरीन हो जाता है पाइथन अगर आप बेसिक में सीखना चाह रही है ना वहाँ से। तो कोरे शेफर में आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी वहाँ से। जी सर, आई कोड गुरु से भी बहुत अच्छा वो सिखा रहे हैं, मिस आयशा ऐसे बहुत अच्छा नो सिखा डाउट। रही हैं। जी। लेकिन आप एक चीज माइंड में रखना कि आपने जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करनी ना आपको नहीं आएगा, सिंपल बिल्कुल देखने से सर। नहीं आएगा। आपने जी। खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पर ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ज्यादा अच्छा होगा, आपकी ग्रिप उतनी स्ट्रांग होगी इस चीज पे। सॉरी सर, एक चीज मैंने पूछनी थी कि लाइक ओके। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें यही सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी डेटा को लाइक क्लीन करने के बाद, 0 to 1 कन्वर्ट करने के बाद, उसके बाद डेटा मॉडल उसमें लाएं, फिर उसकी एक्यूरेसी चेक करें, तो सब जो भी डेटा होंगे उस पे हम इसी तरह यही यही स्टेप्स फॉलो करेंगे उनमें? जी जी इसी तरह की मोस्टली ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले वो डाटा क्लीनिंग करके डाटा को डिपेंडेंट और जी। इंडिपेंडेंट फीचर्स में हमने डिवाइड करना होता है। फिर जी। उसकी टेस्ट स्प्लिट होता है हमारे पास। और जी। लास्ट जाके मॉडल प्रिडिक्शन करते हैं और आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक सर, थैंक यू। और सर ये इसका लिंक, ये जो आपने डेटा यूज किया है हाउसिंग का, इसका लिंक सर हम कैगल ओके मैं से। आपको स्लैक में सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? आप सबको क्लियर हुआ, आज से लेक्चर समझ लगे कि रियल टाइम डाटा में हम किस तरह वर्क करते हैं? जी सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट वीक में ना असल में हम ये करेंगे कि हमने खुद तो कर लिया, अब हम यूजर से डाटा लेके ना चेक करेंगे उनके इसी मॉडल पे ना, हम यूजर से डाटा लेंगे और एक्स टेस्ट की बजाय हम अपना डाटा पुट करेंगे।
मतलब कि जो हमसे वो ये कोड हमसे इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा। आपने पाइथन में यूजर इनपुट भी पढ़ी होंगी अभी तक, शायद पढ़ ली हो। लेकिन यूजर से इनपुट लेगा ये हमारे पास। यूजर से इनपुट लेने के बाद ये हमारे पास करेगा कि उसके ऊपर ना मॉडल वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। तो हम वो वैल्यू प्रिडिक्ट करवा सकते हैं अपनी रैंडमली, क्योंकि ये तो सिंपल टेस्ट वाले डाटा पे वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है ना। मतलब कि अगर यूजर खुद देना चाहे कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अच्छा इतनी इतनी स्टोरेज का घर है, बाथरूम कितने हैं, उसके कितने स्टोरेज हैं, तो वो प्रिडिक्टेड है कि प्राइस मॉडल करके देगा उसे कि इतनी प्रिडिक्टेड प्राइस बन रही है। तो वो अगर हम नेक्स्ट वीक वो करेंगे। और आप लोग खुद भी अपने तौर पर भी देख के ना, मैं आपको डाटा सेट का लिंक सेंड कर देता हूँ। आप लोग अपने तौर पर भी ट्राई करना कि हम उसको किस तरह करते हैं। लेकिन उसके मतलब आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि जब हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, हमारे पास जो एक्स होगा हमारे पास टू डायमेंशनल नहीं होगा। एक ये मसला होगा हमारे पास। जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे हमें उसे 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा मसला ये होगा कि हम एक्स की जो अरेंजमेंट रखेंगे, मतलब कि हमें पहले अगर हम बाथरूम पहले कर देते हैं, स्टोरेज बाद में यूजर से लेते हैं, तो हमें उस डाटा को अपने डाटा के इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक लाइब्रेरी यूज होगी, आपके पास एक लाइन की कमांड होती है। और जब हम यूजर से डाटा लेंगे तो हम 0 1 के फॉर्म में तो ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो प्रीफरेबल किया जाता है कि जब मेन रोड पे आपका घर है या नहीं है, तो यस नो के फॉर्म में डाटा लिया जाता है। तो फिर उस डाटा को भी हम डमी से गुजार के उस डाटा को भी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर पहले से 0 1 में यूजर दे देता है तो वैलेंट गुड है, वरना हम उसको कर लेंगे। अब जो यूजर से हम डाटा ले रहे हैं, हम कोई चीज स्किप करना चाह रहे हैं अंदर से, मतलब कि हमने ये नहीं पूछना उससे कि मेन रोड में यस है या नो है, तो वो वाली कॉलम तो पूरा खाली हो गया। जबकि हमारे एक्स जो हमारे पास रियल डेटा सेट था उसमें तो था। तो वो हमारे पास, हम उसको किस तरह डील करेंगे या उसमें क्या कमांड्स पुट कर देंगे खुद से। तो ये सारी चीजें हम जब यूजर से लेते हैं तो बस इन 4 5 चीजों का ख्याल रखते हैं। तो ये आपने नेक्स्ट वीक करके आना है कि आपने देख के आना है कि यूजर से हम इसी कोड के थ्रू कैसे इनपुट लेके उससे वैल्यू प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। आप सब क्लियर हुई है मेरी बात? जी सर। ये क्लियर हो गई है वो फॉर ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? सर क्लियर है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ पे स्टक होते हैं। ओके। आपको कोई जी एरर आए तो आप वो स्लैक में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर किसी को कोई एरर आ रहा होगा तो आप लोग वहाँ पूछ लेना मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। जी सर। और सर आप ये आज का सर जो डेटा और उसके सारे लिंक्स आप शेयर कर देंगे स्लैक पे। ओके, मैं कर देता हूँ। सर इस सेशन का एजेंडा क्या है? बेसिकली हमने मूव ऑन करने के पहले मशीन लर्निंग हमने सीखनी है। मतलब कि इस सेशन के आखिर तक जो मेरा एम है कि इसमें जितने आप होंगे ना, जितने लोग होंगे हमारे पास, उनके पास कम से कम सीवी में ऐड करने के लिए कोई 10 15 प्रोजेक्ट्स हो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के। तो मैं आपको साथ साथ एल्गोरिथम सिखाऊंगा, और उसके साथ रियल टाइम डाटा पे हम वर्क भी करते जाएंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट की लिस्ट भी बनती रहेगी कि हमने ये प्रोजेक्ट कर ली है। तो जो आप सीवी में भी ऐड कर सकते हैं, और आपको ये भी confirm हो जाएगा कि मुझे मशीन लर्निंग कितनी आती है या मैं इस फील्ड में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आपने स्टार्ट बेसिक से किया अभी? जी जी, बेसिक से स्टार्ट किया था हमने मशीन लर्निंग से, डेफिनेशन से, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के कंसेप्ट से, यहाँ सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड रिइंफोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है हमारे पास, यहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था इसका। ओके, तो डाटा सेट हम जो डाटा सेट कौन से वाले यूज कर रहे हैं हम? ये मैंने कैगल से उठाया था, हाउसिंग डॉट CSV फाइल का। ओके। सर हम अगर बिगिनिंग से मशीन लर्निंग खुद से पढ़ना चाहें तो बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं? इसमें भी हमारे पास ना दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मशीन लर्निंग करना चाह रही हैं विद मैथ, या जो स्टैटिक्स उसमें यूज़ होती है, तो अगर वो करना चाह रही हैं तो आप उससे करेंगे। हमारे पास एक चैनल था, लेट मी एक तो मुझे देखने दें, जहाँ से मैंने किया था, वो बहुत अच्छा करवाता है। कृष्ण नाइक यूट्यूब पे चैनल है उसका, इंडियन यूट्यूबर है। तो वो अगर मशीन लर्निंग अगर आप वहाँ से करना चाह रही है ना मैथ के साथ, ये इसके पीछे जो मैथमेटिक यूज़ हो रहा है वो क्या है, तो आप कृष्ण नाइक को फॉलो कर सकती हैं लाजमी। और सर विदाउट मैथमेटिक्स? विदाउट मैथमेटिक्स इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैनल मैंने अभी तक खुद एक्सप्लोर नहीं किया।
क्योंकि मैं कृष्णा से करता आ रहा था, और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे एक सर थे मेरे, उनसे मैंने लर्न किया ये चीज़ें। तो उसके लिए मुझे विदाउट मैथमेटिक्स जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब भी मुझे मैथ का जरूरत पड़ती थी तो मैं कृष्णा की तरफ आता था, कि मतलब कि इसके चैनल पे आके उसका सीखता था कि बेसिक क्या है। तो ये इसका नेम टाइप करके बताइएगा इधर चैट में सर। ओके, लेट मी ट्राई। और सर प्लीज पाइथन का भी बता दें सोर्स जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। थैंक यू। सर ये कितने वीक का सेशन है? कुछ मुझे भी अंदाजा नहीं है कितने वीक तक एक्सटेंड हो सकता है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता खुद भी, क्योंकि आके हमने ये मशीन लर्निंग के साथ साथ प्रोजेक्ट्स पे करेंगे ना, तो हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट 2 वीक्स पे एक्सटेंड हो जाए या कोई 1 वीक में हो जाए, क्योंकि हर दफ़ा हम छोटा डाटा सेट नहीं लेंगे ना, ये बाजू का कोई बड़ा काम भी करेंगे, इसके बाद हम डीप लर्निंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। मेरा इरादा है कि आपको योलो V8 तक लेके जाऊँ मैं। आप में से अगर कोई पहले से इस फील्ड से वाकिफ है तो आपको योलो V8 का अंदाजा होगा, उसके एल्गोरिदम्स का। उस पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं वो सिखा दूँ कि खुद अपना डाटा योलो V8 पे कैसे ट्रेन करते हैं। योलो V8 बेसिकली ना एक बिल्ट इन एल्गोरिदम ही है, या कुछ मॉडल कह सकते हैं आप उसको। बिल्ट इन मॉडल है जिसके ऊपर ना वो जो पहले से ट्रेन हुआ है, मतलब कि 17-18 चीज़ों पे ना पहले से वो ट्रेन हो चुका है पहले। अब जो कैट एंड डॉग क्लासिफायर है ना, वो सिंपल 3 लाइन्स की कमांड है योलो V8 में। आपने सिंपल अपना पाथ देना, वो आपको प्रिडिक्ट करके बता देगा कि ये कैट है या डॉग है। उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं लर्न करवाऊँ कि अपना डाटा कैसे योलो V8 पे ट्रेन करते हैं आप लोग, तो कम से कम वहां तक तो जाएंगे हम। इंशाल्लाह सर। सर प्लीज पाइथन का भी आप लिंक शेयर कर देंगे मैं जो वही अभी थोड़ी देर करता हूँ, पहले आप कह रहे थे। थैंक यू। मैं वही करने लगा। थैंक यू सर। मैं स्लैक में भी आपको वैसे इनके 2 यूट्यूब चैनल्स के लिंक भेज दूंगा आपको, यहाँ पे आप मैंने इनके नाम लिख के भेज दिए चैनल के, मैं स्लैक में भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके और थैंक यू सो डाटा मच सेट, सर। नो प्रॉब्लम, डाटा सेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं ड्राइव में अपलोड करके ना डाटा सेट आपको सेंड कर देता हूँ, अभी उसका लिंक भेज दूंगा, और ये कोड जो है ये भी आपको मैं एज इट इज सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास सेंड करते हैं मैम फिर। ओके उसामा, थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके अल्लाह हाफिज। हवा हाफिज। थैंक यू सो मच सर।